नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 14 से लेके 20 जून तक देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और ये जो एनर्जी है वो वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से प्रॉब्लम, दुख, लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। इनको ये उम्मीद है कि आप जो है इनके तरफ आओगे, स्टेबल लव ऑफर के साथ आओगे, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जितना लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो परेशानी हुई है, इसके बाद तो ये आपके तरफ जा नहीं पा रहे हैं, तो आप ही को उनके तरफ आना है। लेकिन फिर भी उनको ये भी लग रहा है कि आप उनके तरफ आओगे या फिर आप उनको जितना भी अटेंशन दे रहे थे, जिस भी वजह से परेशानी आया है तो वो उनके लिए कम है। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको जो नो कांटेक्ट जोन में आपने उनको डाला है या फिर उन्होंने आपको डाला है, इसकी वजह बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है रिश्ते में। मेंटल जो है कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है। कुछ लोगों के लिए पारिवारिक संबंधों में पारिवारिक लोगों की वजह से रिश्ता खराब है। अभी ये इस वजह से परेशान है कि इतना अच्छा रिश्ता था लेकिन रिश्ते में ये चीज़ आ गया है। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके तरफ से उनके लिए उनके तरफ एक लव ऑफर के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ उनके तरफ आओगे। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, हो सकता है आपने उनके कोई साइड नहीं लिया, परिवार भी इन्वॉल्व है, तो ये चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचें, मैच्योरिटी दिखाए, सही डिसीजन ले और जो ये डिज़र्व करते हैं, जितना प्यार जितना सम्मान रिश्ते में ये डिज़र्व करते हैं, आप वो उनको लौटाए। लड़ाई झगड़ा ना करें, चीज़ों को समझे। लोगों की इन्वॉल्वमेंट से रिश्ता खराब हो रहा है तो आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल करें। आपको ये सोचना चाहिए कि रिश्ते में किस तरीके से उनको उनका जो हक है वो मिले। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। करंट एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए, रिश्ते में मैच्योरिटी दिखाए, लड़ाई झगड़ा ना करें, ये उनकी इच्छाएं हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, वही उम्मीद कर रहे हैं ये आपसे। कुछ लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, पारिवारिक संबंध है, परिवार में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में। लोग उनको परेशान कर रहे हैं, परिवार के लोग, उनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को एक्यूरियस। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन उनका सिचुएशन अलग है। ये जो चाहते क्या है, जब मैं देख रही हूँ तो जो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी आ गया है। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनसे ये उम्मीद किया जा रहा है कि आप किसी एक रिश्ते को चुनें, किसी एक रिश्ते को इग्नोर करें। जिस रिश्ते में बच्चे हैं, परिवार हैं, उसे चुनें। जिस रिश्ते में प्यार, एडिक्शन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन है
उसे थोड़ा इग्नोर करें, एक सॉलिड डिसीजन ले। आप लोग कुछ लोग ऐसे हो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो, घर से दूर भी रहते हो, जिसकी वजह से अलग से शादी भी है और किसी के साथ आपका दिल का रिश्ता है। तो फिलहाल आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं क्यूरियस कि आप दिल के रिश्ते को थोड़ा सा इग्नोर करें और जो पारिवारिक संबंध है उसे एक्सेप्ट करें। जो लोग दिल के रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देते हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, वो इंसान का जो इमोशन है ये आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, ये इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगेंगे, आप उनके तरफ आएंगे, उनसे बातें करेंगे, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन फील करते हो, जो क्लोजनेस फील करते हो, उसको अल्टीमेट आप उस चीज़ को आप महत्व दोगे, क्योंकि उनके लिए भी ये रिश्ता एक एडिक्शन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन का रिश्ता है और आपके लिए भी है। तो उनके तरफ से आपके लिए ये सोचा जा रहा है कि आप उस रिश्ते को अहमियत दें। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देते हो और आप किस रिश्ते में जाना चाहते हो। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं एक्यूरियस तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, लियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हाईलाइटेड कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, हाईलाइटेड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ सोर्स, डेफिनेटली तो थर्ड पार्टी तो है ही, ये तो दिखाई दे ही रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्स एंड टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। एक चीज़ है क्यूरियस, आपके पर्सन के पास भी ऑप्शन है और आपके पास तो है ही है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए जो प्यार, जो स्पर्क, जो अट्रैक्शन है वो भूल नहीं पाया। वो तो मैंने अभी भी आपसे बताया है मैंने कि जिस तरीके से आप इनके प्रति अट्रैक्टेड हो, इस तरीके से ये भी आपके प्रति अट्रैक्टेड है। लेकिन ना ये इंडिसाइसिव है क्योंकि इनके पास परिवार है। अब आपके पास भी परिवार है, दोनों तरफ शादीशुदा हुआ ऐसा लग रहा है। तो ये इंसान इंडिसाइसिव रहेंगे। कुछ चीज़ें जो है आप जो उनको जो ह्यूमिलिएट किया होगा या फिर जो ड्रामा चल रहा है रिश्ते में, लुक एट मी, हमेशा मेरे बारे में सोचो, ये जो चीज़ें चल रहा है इससे ये परेशान है। मतलब उनके परिवार की तरफ से भी और हो सकता है आपके तरफ से भी। तो ये इंसान इंडिसाइसिव रहेंगे, उनको एक्शन लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। साथ ही साथ कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी परेशानी हो, ये आपको याद भी करेंगे, आपके प्रति जो प्यार है उसे भी याद रखेंगे, उसे भी ये चाहते हैं, अट्रैक्शन भी है। लेकिन फिलहाल हो सकता है डिसीजन लेने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो इसके वजह से ये थोड़ा स्टक रहेंगे। देख लेते हैं आपसे क्या कहा जा रहा है एक्यूरियस। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो ऐसा लगता है एक्यूरियस। दोनों के दोनों ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, दोनों के दोनों शादीशुदा हो, फिर भी किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो। देखो फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना आए हैं, दिल जुड़ा हुआ है, ये तो डेफिनेटली ये सच है। किसी के लिए शादी का रिश्ता भी है, एक दूसरे के साथ आप लोग शादीशुदा भी हो, ये भी है। लेकिन अगर शादीशुदा ना भी हो तो ये रिश्ता उसके करीब करीब का ही है, दिल जुड़ा हुआ है, सोल कनेक्शन फील करते हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि मेंटल कन्फ्लिक्ट को ना बढ़ावा दे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन में मत आइए क्योंकि फाइव ऑफ
फाइव ऑफ सोर्स के कार्ड पहले भी आए थे, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। इस रिश्ते में जैसा लग रहा है कि ना बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो मेंटल कन्फ्लिक्ट को मत बढ़ाइए। बहुत सारे लोग तो हैं, आपके तरफ से दो लोग हो गए, मतलब आप और आपके पर्सन, आपके एक अलग रिश्ता, और वो हुई या वो हुआ या फिर उनके पास रिश्ते हैं, तो इतनी सारी कन्फ्लिक्शन है रिश्ते में, झूठ बहुत बोला जा रहा है इस रिश्ते में। तो आपको, या अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप इतना झूठ ना बोले। अगर वो बोल रहा है तो आपको उस झूठ को या तो निगलना पड़ेगा, या फिर आप जब बाहर लाओगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन अगर दिल जुड़ा हुआ है तो आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा, अपना स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब तक आप इन चीज़ों से डरोगे कि मुझे बोलना नहीं है, चलो झूठ बोल रहा है, चुप हो जाते हैं, तो चीज़ें चलता रहेगा। अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करते हो, चीज़ें बोलते हो, तो लड़ाई झगड़ा भी होगा, उसका कार्ड भी आया है। तो जो आपको सही लगे, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिल का रिश्ता है, थोड़ा सा समझदारी दिखाइए, ना आप झूठ बोले। और जो ये बोल रहा है, अगर आपसे बोलना संभव हुआ कि अरे आप तो ये झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है, तो आप बोल सकते हो, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होगा और रिश्ते सही होने जा रहे हैं। जितना भी गिले शिकवे हैं, धीरे धीरे उसको क्लियर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।